हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बोरोन पे डिपेंड कुछ क्विक रिवीजन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कुछ क्विक रिवीजन के कुछ 29 पॉइंट्स जो बोरोन पे डिपेंड थे, और उन्हीं 29 पॉइंट्स पे डिपेंड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज उसके आगे वाले कुछ पॉइंट हैं जो देखने वाले हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि बोरोन के इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन से होते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है बोरेक्स को क्या बोलते हैं, टिनकल भी बोलते हैं। सेकंड आता है कार्नाइट को रोजाराइट भी कहा जाता है। थर्ड मिनरल आता है कोलेमिनाइट। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन किस टाइप से रहेंगे, उसमें क्वेश्चन रहेगा कि आपको ये वाला बोरेक्स का ये वाला फॉर्मूला दे दिया है और उसमें पूछेंगे कि इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उन 4 ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन भी रहेगा। तो 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग जाएंगे और ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा। इस टाइप से भी इन पे भी ये सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आता है कि बोरॉन ट्रेस अमाउंट में प्लांट्स में भी अवेलेबल होता है और कभी कभी यहाँ पर कोलेश में भी अवेलेबल रहता है। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि बोरॉन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। मान लो हमारे पास दिया हुआ है बोरॉन ऑक्साइड, ये है बोरॉन ऑक्साइड की रिएक्शन में हम मेटेलिक मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो हमें बोरॉन मिल जाएगा और साथ में मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। तो इसकी हम रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बोरॉन ऑक्साइड है, बोरॉन ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मेटेलिक मैग्नीशियम के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर हमें बोरॉन मिल जाएंगे और साथ में मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। फिर पॉइंट थर्ड में क्या है कि मान लो हमारे पास बोरॉन ट्राइक्लोराइड दिया हुआ है, ये बोरॉन ट्राइक्लोराइड। अगर बोरॉन ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, H2 के साथ कराएंगे विद द प्रेजेंट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट और रेड हॉट टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर क्या लेंगे, हाई टेम्परेचर लेंगे। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, बोरॉन मिल जाएंगे और साथ में HCl मिल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर क्या लिखा है कि अगर हम बोरॉन आयोडाइड का पायरोलिसिस कराते हैं या फिर बोरेन का थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे तब भी हमें क्या मिल जाएगा, बोरॉन मिल जाएंगे और साथ में मिलेगा यहाँ पर आयोडाइड। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बोरॉन कितने एलोट्रोप होते हैं। बोरॉन के एलोट्रोप होते हैं 2। फर्स्ट होता है एमोर्फस बोरॉन, सेकंड होता है क्रिस्टलाइन बोरॉन। अब एमोर्फस बोरॉन को अगर हम मोल्टन एल्यूमिनियम में हाई टेम्परेचर पे अगर हम उसको डिसॉल्व करेंगे तो और फिर उसको ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन बोरॉन हमें मिल जाता है। फिर आता है 5th पॉइंट, बोरॉन क्या होता है। बोरॉन एक तो इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं और जो हाईली प्योर सिलिकॉन होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, वो एज अ सेमीकंडक्टर एक्ट करते हैं। फिर इट्स सब्लाइम ऑन हीटिंग, मतलब हीटिंग पे ये सब्लाइम हो जाते हैं। फिर अगर हम एमोर्फस बोरॉन की रिएक्शन कराएंगे एयर में तो क्या मिलेगा, यहाँ पर बोरॉन के ऑक्साइड्स मिलेंगे और साथ में बोरॉन के नाइट्राइड्स भी मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे पास जो एमोर्फस बोरॉन होता है उस एमोर्फस बोरॉन को हिट करने पर ये रिएक्ट करेगा किससे, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो अगर ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, नाइट्राइड्स, बोरॉन के नाइट्राइड्स फॉर्म करेगा। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा। सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो बोरॉन सल्फाइड फॉर्म करेगा और हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो बोरॉन हेलाइड्स फॉर्म करेगा। यहाँ पर हम इसकी रिएक्शंस दिखाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर बोरॉन की रिएक्शन, जो एमोर्फस बोरॉन है उस एमोर्फस बोरॉन की रिएक्शन अगर हम नाइट्रोजन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर बोरॉन के नाइट्राइड्स फॉर्म होंगे। फिर अगर एमोर्फस बोरॉन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर बोरॉन के ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे। फिर बोरॉन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हेलाइड्स के साथ कराएंगे तो यहाँ पर बोरॉन ट्राई हेलाइड्स फॉर्म होंगे। फिर बोरॉन की रिएक्शन हम कराएंगे सल्फर के साथ तो बोरॉन सल्फाइड्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 9, बोरॉन इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड। पॉइंट 10, इट रिड्यूस द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड बोरॉन इटसेल्फ ऑक्सीडाइज टू ऑर्थोबोरिक एसिड। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो बोरॉन है, अगर बोरॉन की रिएक्शन किससे कराएंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये नाइट्रिक एसिड को क्या करेगा,
रिड्यूस कर देगा और क्या करेगा, यहाँ पर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इसको रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड। इसी टाइप से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये बोरॉन क्या करता है, बोरॉन सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करेगा और यहाँ पर से ये सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा और यहाँ पर ये क्या बना लेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पर व्हेन फ्यूज्ड विथ अल्कलीस बोरॉन लिबरेट हाइड्रोजन। अगर इसको हम अल्कली के साथ क्या करेंगे, फ्यूज कर देंगे तो यहाँ पर ये सोडियम बोरेट फॉर्म हो जाएगा और जो ये H2 गैस है वो क्या करेगी, लिबरेट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बोरॉन के कुछ यूज़ बताए हैं इसमें। तो 12 पॉइंट क्या है कि बोरॉन इज़ अ वेरी गुड न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच एलिमेंट इज़ अ गुड न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन एलिमेंट होता है। फिर बोरॉन एंड बोरॉन कार्बाइड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, एटॉमिक फॉइल्स की सील्डिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है एंड इन द कंट्रोल रॉड्स यूज द रेगुलेटिंग द चेन रिएक्शन। बोरॉन इज एन इसेंशियल माइनर एलिमेंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए भी एक इसेंशियल माइनर एलिमेंट होता है बोरॉन। फिर क्या है, हाई प्योरिटी बोरॉन इज यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर इन प्लेस ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन की जगह पर हम एज अ सेमीकंडक्टर के रूप में बोरॉन का यूज़ भी कर सकते हैं। व्हेन बोरॉन इज हीटेड विद सल्फर, अगर हम बोरॉन को सल्फर के साथ हीट करेंगे, टेम्परेचर उसमें क्या रहेगा, 1200 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो अगर गर्म करते हैं बोरॉन को सल्फर के साथ तो क्या मिलेगा, यहाँ पर बोरॉन ट्राइसल्फाइड मिलेगा। फिर आता है कि बोरॉन हार्डेस्ट कंपाउंड ऑफ बोरॉन इज नोन एज बोरॉन कार्बाइड। बोरॉन का जो हार्डेस्ट कंपाउंड है उसको क्या बोलते हैं, बोरॉन कार्बाइड। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, B4C। फिर आता है कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, तो उसमें आता है बोरेक्स, सेकंड आता है बोरिक एसिड, थर्ड आता है बोरॉन हाइड्राइड्स। तो फर्स्ट देखते हैं बोरेक्स। बोरेक्स को अगर देखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, या फिर इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। इम्प्योर बोरेक्स को क्या बोलते हैं, टिनकल भी बोला जाता है। फिर बोरेक्स अवेलेबल कहाँ होता है, अगर हम बोरेक्स को देखेंगे तो ये नेचर में एज अ कार्नाइट और रोजराइट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। फिर बोरेक्स के कितने क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, बोरेक्स 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट होता है उसमें प्रिज्मेटिक बोरेक्स, उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। फिर सेकंड होता है ऑक्टाहाइड्रल बोरेक्स, इसका फॉर्मूला ये है। थर्ड होगा बोरेक्स ग्लास, बोरेक्स ग्लास का फॉर्मूला ये है। फिर फोर्थ पॉइंट है, तो यहाँ पर बोरेक्स ग्लास किस टाइप से फॉर्म होगा, अगर हम मान लो हमारे पास बोरेक्स दिया है तो इस बोरेक्स को उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर अगर हम मेल्ट कराएंगे तो उस टाइप से जो बनेगा बोरेक्स, उस बोरेक्स को क्या बोलेंगे, बोरेक्स ग्लास बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिर देखते हैं कि बोरेक्स का सॉल्यूशन कैसा होता है। बोरेक्स का सॉल्यूशन नेचर में होता है अल्कलाइन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बोरेक्स का स्ट्रक्चर। तो बोरेक्स का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, इसमें 2 टेट्राहेड्रल यूनिट होती है और 2 ट्रायंगुलर यूनिट होती है। अगर हम टेट्राहेड्रल का देखते हैं तो ये है बोरॉन का टेट्राहेड्रल यूनिट और ये वाला हो गया है ट्रायंगुलर यूनिट। ये 2 ट्रायंगुलर यूनिट है और ये वाली जो 2 है वो क्या है, टेट्राहेड्रल यूनिट्स है। तो ये हो गया बोरेक्स का स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ करते हैं बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें होता क्या है कि मान लो हमारे पास बोरेक्स दिया हुआ है, इस बोरेक्स को अगर हम हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज होगा और डीकम्पोज होकर के क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को लूज करने लग जाता है। जब इस कंपाउंड को फिर से अगर हम हीट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक क्लियर ट्रांसपेरेंट बीड ऑफ बोरिक ऑक्साइड मिलेगा, ये क्लियर ट्रांसपेरेंट बीड ऑफ बोरिक ऑक्साइड मिलेगा और साथ ही मिलेगा सोडियम मेटाबोरेट। ये साथ में मिलेगा क्या, सोडियम मेटाबोरेट। तो इन दोनों को ही हम मिला के क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड्स बोलते हैं। जब ये ग्लासी बीड्स किसी केटायन के कांटेक्ट में आते हैं या फिर कोई केटायन के टच में आते हैं, जब ये ग्लासी बीड्स किसी केटायन के टच में आते हैं, मान लो वो केटायन कौन से हो सकते हैं, वो होते हैं निकिल 2+ आयन, कोबाल्ट 2+ आयन, क्रोमियम 2+ आयन, कॉपर और मैंगनीज 2+ आयन। अगर इनके टच में आएंगे और फिर इनको हम फिर से अगर हम हीट करते हैं, गर्म करेंगे तो ये हमें एक
कैरेक्टराइज कलर के बीड ऑफ मेटाबोरेट्स देते हैं। मान लो हमारे पास निकल ऑक्साइड दिया है और निकल ऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, ये जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड है, उस ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड के टच में अगर निकल ऑक्साइड आ जाएगा तो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ये निकल मेटाबोरेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसका कलर कैसा रहेगा, वायलेट कलर का होगा। फिर अगर ये कोबाल्ट ऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है या फिर कोबाल्ट ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम बोरिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर कोबाल्ट मेटाबोरेट फॉर्म हो जाएगा और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। फिर क्रोमियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम बोरिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्रोमियम मेटाबोरेट फॉर्म होगा और ये किस कलर का होगा, ये होगा येलो कलर का होगा। अगर हम कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर का बीट फॉर्म होगा। अगर हम आयरन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आयरन मेटाबोरेट फॉर्म होगा और इसका कलर होगा ग्रीनिश कलर। फिर अगर मैंगनीज के साथ रिएक्शन कराएंगे, मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैंगनीज मेटाबोरेट फॉर्म होगा और उसका कलर होगा वायलेट कलर। तो इस टाइप से ये है बोरेक्स बीट टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं बोरेक्स का यूज़। तो बोरेक्स का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। फर्स्ट होता है बोरेक्स का यूज़ एज अ फ्लक्स किया जाता है। सेकेंड यूज़ इसका होता है कि इसका पायरेक्स ग्लास में यूज़ करते हैं और ऑप्टिकल ग्लास बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड होता है इसका कि इन लेदर इंडस्ट्री फॉर क्लीनिंग हाइट्स एंड स्किन, लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। और फोर्थ यूज़ होता है इसका एज प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए बोरेक्स का यूज़, बोरेक्स का स्ट्रक्चर, बोरेक्स बीड टेस्ट। फिर देखते हैं हम बोरिक एसिड। फिर आता है बोरिक एसिड। अगर बोरॉन ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर में कराते हैं तो ये डिफरेंट टाइप के बोरिक एसिड देता है। फर्स्ट आता है उसमें ऑर्थोबोरिक एसिड, सेकंड आता है मेटाबोरिक एसिड, थर्ड आता है टेट्राबोरिक एसिड, फोर्थ आता है पायरोबोरिक एसिड। और इनके फॉर्मूले भी ये दिए हुए हैं यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि जो बोरिक एसिड है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट मेथड में है, मान लो हमारे पास दिया हुआ है कोलेमिनाइट। ये कोलेमिनाइट अगर उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, हॉट वाटर के साथ, और साथ में कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कैल्शियम के सल्फाइड मिलेंगे और साथ में मिल जाएगा बोरिक एसिड। ये हो गया है बोरिक एसिड। फिर सेकंड टाइप से कैसे प्रिपेयर करते हैं, मान लो हमारे पास दिया हुआ है बोरेक्स, ये है बोरेक्स। इस बोरेक्स की रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड और साथ में मिलेगा बोरिक एसिड। फिर अगर इसी बोरेक्स की रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे और साथ में हॉट वाटर भी डालेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा सोडियम सल्फेट और साथ में मिलेंगे बोरिक एसिड। फिर देखते हैं इसका एसिडिक कैरेक्टर। तो बोरिक एसिड क्या है, बोरिक एसिड एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। यह हम प्रोटोनिक एसिड की तरह एक्ट नहीं करता है, बट क्या करता है, यह लेविस एसिड की तरह एक्ट करता है बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH आयन। OH आयन से क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। यह उसका रिएक्शन दिया हुआ है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जब अगर बोरिक एसिड को हम हीट करते हैं तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ करता है। यहाँ पर ये बोरिक एसिड दिया है, इसको हाई टेम्परेचर पर अगर हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर बोरॉन के ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा। और ये रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मान लो हमारे पास ये बोरिक एसिड दिया हुआ है, इस बोरिक एसिड की रिएक्शन 375 केल्विन पे कराते हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मेटाबोरिक मिल रहा है और इसकी आगे रिएक्शन कराने पर यहाँ पर बोरॉन ऑक्साइड्स मिल रहे हैं। फिर अगर इसी बोरिक एसिड की रिएक्शन हम 435 केल्विन पे कराते हैं, टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर टेट्राबोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है और इसी टेट्राबोरिक एसिड की फिर से आगे हॉट टेम्परेचर देने पर यह बोरॉन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर हम देखते हैं इसका यूज़। तो इसका यूज़ बोरिक एसिड का यूज़ कहाँ किया जाता है, एज अ एंटीसेप्टिक करते हैं और दूसरा होता है कि इसका एनिमल एंड ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर देखते हैं बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लेयर स्ट्रक्चर है और इसमें BO3, मतलब अगर ये BO3 यूनिट की बात करते हैं तो प्लेनर BO3 यूनिट्स प्रेजेंट है और ये BO3 यूनिट आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन की हुई है। तो ये हो गया है इसका स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग डाइबोरेन और प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन।